हेलो एवरीवन, ऑडियो क्लियर है सभी लोग का। देखिए हम लोग कल कहाँ तक सॉल्व किए थे। क्लास 10th का चैप्टर 3 दो चार वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.1 को क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा तक सॉल्व किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा तक सॉल्व किए थे। देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, ये तभी समझ में आएगा जब आपको पता होगा कि एक बिंदु रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती है, कब समांतर होती है, कब समपाती होती है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं पहले इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसको छोड़िए, इधर ध्यान से। ठीक है, इधर देखिए, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा तो इसको ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेद करते हुए ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेद करते हुए ग्राफ बनेगा। और इसका हल कितना होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ बताते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी मतलब ऐसे प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, एक दूसरे का। ठीक है, और इसका केवल कितना हल होगा, एक हल होगा। तो देखिए पहला सभी लोग को समझ में आ गया। पहला क्या है कि A1/A2 बराबर नहीं होगा किसका, B1/B2। उसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, और उसका कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दूसरा, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 यदि हो जाए, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, समपाती होगा। ठीक है, उसका ग्राफ कैसा होगा, समपाती होगा। और उसका जो हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, समपाती रेखा ऐसा होता है कि मान लो एक रेखा ऐसे गया। ठीक है, समपाती रेखा का मतलब होता है इसी पर एक और रेखा जाएगा। ठीक है, इसी पर अनंत रेखा जाएगी। समपाती रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, इसीलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, दूसरा समझ में आया सभी लोग को, जब तीनों बराबर होगा तो रेखा कैसा होगा, समपाती होगा, और इसका हल बहुत सारा होगा। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2। तो इसका ग्राफीय रेखा कैसा होगा, समांतर होगा। ठीक है, समांतर मतलब एक रेखा ऐसे गया तो एक रेखा इसका पैरेलल जाएगा। ठीक है, यानी ऑलवेज डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, चाहे भी कितना लंबा रेखा जाए, चाहे भी हम इसका अगर डिस्टेंस मापे तो हमेशा का होगा, सेम होगा। ठीक है, और ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगा, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा कि कब प्रतिच्छेदी रेखा होगा और कब संपाती होगा और कब समांतर होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप कि तुम लोग के समझ में आया होगा, प्रतिच्छेदी कब करेगा, समांतर कब होगा और संपाती कब होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कितना है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। अब दूसरा इक्वेशन कितना है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर कितना है, 0। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण वन को A1x प्लस B1x B1y प्लस C बराबर 0 तथा समीकरण 2 को A2x प्लस B2y और प्लस C2, यहाँ C1 होगा। ठीक है, C2 बराबर 0 से तुलना करने तुलना करने करने पर। ठीक है, अब देखिए हम लोग A1 का कोफिशिएंट कितना है, 5। हम लोग A1 A2 B1 B2 सब निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ A1 A1 कितना हो जाएगा, A1 का कोफिशिएंट कितना है, समीकरण 1 से 5। इस तरफ B1 कितना है, B1 का कोफिशिएंट कितना है, -4 है, तो B1 बराबर कितना हो जाएगा, -4। C1 का कोफिशिएंट कितना है, 8 है, C बराबर कितना हो जाएगा, C1 बराबर 8। इस तरह हम लोग A2 निकालते हैं। A2 कितना है, दूसरा इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे, तो A2 कितना है, 7। फिर हम लोग B2 निकालते हैं, B2 का कोफिशिएंट कितना है, 6। इस तरह हम लोग C2 निकालते हैं। ठीक है, तो C2 का कोफिशिएंट कितना है, -9। कितना हो गया, अब हम लोग तुलना करते हैं। ठीक है,
A1 और A2 निकालते हैं, ठीक है। तो A1 बाई A2, A1 कितना है, A1 यहाँ कितना निकाले हम लोग 5, और A2 कितना है 7, कितना हो जाएगा 5/7, कॉमा B1 और B2 निकालते हैं, B1 बाई B2, B1 कितना है, B1 यहाँ कितना निकाले -4 और B2 6, यानी -4/6, कितना हो जाएगा -4/6। देखिए जब यह दोनों बराबर नहीं तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चाहे तो आप C1 बाई C2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको काट के छोटा कर लेते हैं तो कितना होगा, 2 दूने 4 और 2 तिया 6, कितना आ गया -2/3। अब हम लोग तुलना करते हैं कि अब हम लिखेंगे, देखिए क्या A1/A2 बराबर B1/B2 है, नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इन्हें दोनों बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं होता है तो रेखा कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। इसका ग्राफ कैसा बनता है, प्रतिच्छेदी बनता है, अतः ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्लियर है पहला क्वेश्चन सभी लोग का। देखिए जब A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं होता है तो ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। देख लीजिएगा यहाँ एक बार, जब A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं होता है तो ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। दूसरा कितना है समीकरण, इसको 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 को A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 को, समीकरण 2 को A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो पहले A1 और A2 और B1 B2 इस सब का कोफिशिएंट लिखते हैं, ठीक है। A1 का कोफिशिएंट कितना है, A1 बराबर कितना हो जाएगा 9, A1 का कोफिशिएंट कितना है 9 है, 9 हो जाएगा। कॉमा B1 का कोफिशिएंट कितना है 3 है, 3 लिखेंगे। कॉमा C1 का कोफिशिएंट कितना है 12, 12 लिखेंगे। इस तरह हम लोग A2 का कोफिशिएंट निकालते हैं, ठीक है। A2 का कोफिशिएंट कितना है 18, कॉमा B2 का कोफिशिएंट कितना है 6 है, कॉमा C2 का कोफिशिएंट कितना है 24 है, ठीक है। अब हम लोग तुलना करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग तुलना करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब हम लोग निकालते हैं A1/A2, A1/A2 कितना हो जाएगा, A1 कितना है 9/18, कितना हो जाएगा 9/18, काटेंगे इसको तो 9 कम 9, 9 दूने 18, ना गया 1/2। फिर B1/B2 निकालते हैं, ठीक है। B1/B2, B1/B2 कितना है 3/6, कितना हो जाएगा 3/6, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। इस तरह C1/C2 निकालेंगे, ठीक है। C1/C2, C1 कितना है 12 और C2 कितना है 24, कितना हो जाएगा 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो कितना आ गया 1/2। तो देखिए यहाँ क्या हुआ कि तीनों बराबर है, ठीक है। A1/A2 भी 1/2 आया, अब B1/B2 भी 1/2 आया, C1/C2 1/2 आया, ठीक है। तो जब तीनों बराबर आता है तो रेखा कैसी होते हैं, समपाती होती है, ठीक है। फिर से देख लीजिए यहाँ एक बार, इधर है यहाँ पे, जब A1/A2 हाँ है यहाँ पे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 जब होता है तो रेखा कैसी होती है, समपाती रेखा होती है। कैसी होती है, समपाती रेखा होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अतः लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों बराबर है तो लिखेंगे अतः यह समपाती रेखा होगा, समपाती रेखा होगा। क्लियर है दूसरा सभी लोग का। अब हम लोग तीसरा को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो तीसरा कितना है 6x माइनस 3y और प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस वाई और प्लस कितना है 9 और बराबर कितना है 0। तो हम लोग समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट ए और बी का कोफिशिएंट निकालते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन A1 कितना हो जाएगा 6
तो B1 कितना हो जाएगा -3 और C1 का कोफिशिएंट कितना है 10। इस तरह का हो जाएगा A2 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2 और B2 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब है 1 छिपा हुआ है -1 हो जाएगा और C2 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 9। हम लोग A1/A2 B1/B2 निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ A1/A2, A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, कॉमा B1/B2 निकालते हैं। B1 कितना है -3 और B2 कितना है -1, माइनस माइनस कट गया, एक में भागा देंगे 3 में, तो कितना आ गया 3। अब इसी तरह हम लोग C1/C2 निकालते हैं। C1/C2 कितना है, C1 कितना है 10 और C2 कितना है 9। तो देखिए यहाँ A1/A2 अब बराबर B1/B2 आ गया, लेकिन बराबर नहीं आया C1/C2। ठीक, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर हुआ B1/B2, लेकिन बराबर नहीं हुआ C1/C2। तो देखिए आता यह कैसे रेखा होगा, समांतर रेखा होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए फिर आप लोग, कहाँ पे, यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं होता है C1/C2, तो कैसा रेखा होता है, समांतर रेखा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कि अतः समांतर होगा, समांतर होगा। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा आगे सॉल्व करते हैं, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कितना है, चलिए तीसरा को सॉल्व करते हैं ना। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। पहले हम लोग जानेंगे कि संगत और असंगत कब होगा, ठीक है। चलिए तो हमें न्यू स्टैंडर्ड में बताते हैं संगत और असंगत क्या होता है, ठीक है, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए जब A1/A2 बराबर नहीं होगा किसका, B1/B2 का, तो कैसा होगा, संगत होगा, संगत होगा, ठीक है। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर हो जाएगा C1/C2, यानी तीनों बराबर हो जाएगा, तो भी संगत बोलेंगे, ठीक है, संगत होगा। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2, इसको क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे, असंगत। क्लियर है सभी लोग का। एक बार फिर से देख लीजिए, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, संगत कहलाएगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर होगा तो भी संगत बोलेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2, इसको क्या बोलेंगे, असंगत बोल देंगे, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा संगत असंगत। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला कितना है 3x प्लस कितना है 2y, तो देखिए बराबर उधर 5 है, ठीक है, इधर लाएंगे तो -5 बराबर कितना हो जाएगा 0, इसको समीकरण 1 मानेंगे। और कितना है 2x -3y प्लस 7 है, इधर लाएंगे तो -7 बराबर 0, इसको समीकरण दूसरा मानते हैं। A1 B1 और C1 का हम लोग कोफिशिएंट निकालते हैं। A1 कितना हो जाएगा, A1 का कोफिशिएंट कितना है 3, फिर B1 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2 और C1 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -5। A2 निकालते हैं तो A2 का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 2, B2 का कोफिशिएंट कितना है -3 और C2 का कोफिशिएंट कितना है -7, ठीक है। चलिए A1/A2 हम लोग तुलना करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे A1/A2, A1 कितना है 3, A2 कितना है 2, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 2। इस तरह हम लोग B1/B2 निकालते हैं तो B1/B2, B1 कितना है 2 और ये कितना है 3, तो -2 बाई कितना हो जाएगा 3। इस तरह C1/C2 निकालते हैं तो -5 बटा -7, यानी कितना आ गया 5/7। तो देखने से क्या लग रहा है, तीनों बराबर है, तीनों बराबर नहीं है। A1 और A2 बराबर B1/B2 दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, तो आगे हमको निकालने की जरूरत नहीं था, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है का चीज B1/B2 का, अतः यह कैसा होगा, संगत होगा, संगत होगा।
क्लियर है पहला सभी लोग का। देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना है, 2x माइनस 3y बराबर 8 उधर प्लस में है, इधर भेजेंगे तो -8। इसको समीकरण एक मान लेते हैं ना। यहाँ कितना है 4x माइनस कितना है 6y और माइनस कितना 9 बराबर कितना 0। इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं। a1 और a2 b1 बाई b2 का कोफिशिएंट निकालते हैं हम लोग, ठीक है। a1 बाई a2, a1 कितना आ गया, a1 का कोफिशिएंट 2 है, b1 का कोफिशिएंट कितना है -3 और c1 का कोफिशिएंट कितना है -8। a2 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 4 और b2 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -6 और c2 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -9। अब हम लोग तुलना करते हैं, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं। a1 बाई a2 कितना हो जाएगा, a1 कितना है 2 बटा कितना 4, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब इसी तरह b1 बाई b2, b1 कितना है -3 कितना -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। इस तरह हम लोग c1 बाई c2 निकालते हैं, ठीक है। c1 बाई c2, c1 कितना है -8 है और c2 कितना है -9, यानी सॉल्व करेंगे तो 8 बटा कितना आ गया 9 आ गया। देखने से क्या पता चला, देखने से ये पता चला कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर है ना, लेकिन c1 बाई c2 नहीं। तो इस तरह कब होता है, इस तरह होता है तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए इस तरह होता है तो कब बोलते हैं, जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं होता है c1 बाई c2, कैसा होता है, असंगत होता है, ठीक है। तो इसके लिखेंगे आता है यह असंगत है, असंगत है। क्लियर है दूसरा सभी लोग का। देखिए हम लोग तीसरा को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीसरा कितना है 3/2 x प्लस कितना है 5/3 y और -7 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नीचे जो बटन है उसको हटाते हैं, ठीक है। तो हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 का कितना पढ़ेंगे 6 आएगा 3 बार, 3 गुने 9, सॉरी 3 गुने 3 कितना हो गया 9x प्लस 3 दूनी 6 तो 5 दूनी कितना हो गया 10y माइनस, बट अब इसको एक लिख सकते हैं तो 6 कम 6 से कितना हो गया 42 बराबर कितना हो गया 0। 9x प्लस 10y और माइनस कितना हो गया 42, 6 उधर भेजेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर कितना हो गया 0। इसको समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। इसको नहीं समीकरण, इसको 1 मानते हैं। क्लियर है तक। अब इसी तरह समीकरण दूसरा को निकालते हैं, ठीक है। चलिए समीकरण दूसरा को सॉल्व करते हैं, ठीक है। समीकरण दूसरा कितना था, समीकरण दूसरा दिया हुआ है ना, ठीक है। समीकरण दूसरा को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है। तो कितना 9x माइनस कितना 10y और प्लस 14 इधर लाएंगे तो -14 और बराबर कितना हो जाएगा 0। a1/a2 b1/b2 निकलेंगे हम लोग, ठीक है। तो या तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं या तो आप कोफिशिएंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग कोफिशिएंट लिख लेते हैं। a1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 9, b1 कितना हो जाएगा 10 और c1 कितना हो जाएगा -42। a2 निकालेंगे, a2 समीकरण 2 से, इसको समीकरण 2 मानेंगे ना। a2 कितना आ गया 9 और b2 कितना आ गया -10 और c2 कितना हो गया -14। हम लोग रेशियो लिखते हैं, ठीक है। a1/a2, यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर लेते तो अच्छा रहेगा ना, कलर चेंज कर लेते, लिखते a1/a2। a1 कितना है 9, a2 भी कितना है 9, काटेंगे कितना आ जाएगा 1 और b1/b2, b1 कितना है 10 और b2 कितना है -10, काटेंगे कितना आ गया -1। c1/c2 निकालेंगे, c1/c2, c1 कितना है -42 और माइनस कितना है 14, यानी माइनस माइनस कर दिया 14 तिया 42, यानी
तो ही निकाले तभी पता चल गया, ठीक है, कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ठीक है। तो अतः कैसा होगा, यह संगत होगा ना। इसको लिखते हैं, इसको हम यहाँ लिखते हैं, जगह नहीं किधर लिखे। चलिए पेज की तो कमी नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड हमने ले लिया है, लिखेंगे यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो लिखेंगे अतः यह संगत है, संगत है। क्लियर है। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या होता है क्वेश्चन, 5x माइनस कितना 3y माइनस कितना 11, तो समीकरण 1 मानते हैं। और कितना है -10x और +6y -22 है ना, इधर लाएंगे तो +22, तो समीकरण दूसरा मानिए। A1 A2 निकालते हैं हम लोग। A1 का कोएफिशिएंट कितना है 5, इस तरह B1 का कितना हो जाएगा -3 और C1 का कितना हो जाएगा -11। A2 निकालेंगे कितना हो जाएगा -10 और B2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और C2 निकालेंगे कितना हो जाएगा 22। अब हम लोग तुलना करते हैं, ठीक है। A1/A2 कितना हो जाएगा, A1 कितना है 5, A2 कितना है -10, माइनस ऊपर जाएगा तो कितना आ गया -1/2। B1/B2 निकालते हैं, सॉरी B2 है, B1/B2 कितना है -3/6, काटेंगे तो कितना हो जाएगा -1/2। C1/C2 निकालते हैं, कितना हो गया C1/C2 -11 बटा कितना है 22, इसका भी आंसर कितना आ गया -1/2। तो उससे क्या पता चला, तीनों बराबर है ना। जब तीनों बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अंगत बोलते हैं ना। देखिए एक बार देख लीजिए, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, तीनों बराबर होता है तो कैसा होता है, संगत होता है, ठीक। इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ आता है यह संगत है, संगत है। क्लियर है सब लोग का। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना है 4/3 x प्लस कितना है 2y बराबर में, उधर प्लस में 8 है, इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा बराबर 0। बटा में इसको 1 लिख सकते हैं, बटा में इसको 1 लिख सकते हैं। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 3 का कितना बार पढ़ेंगे 3 है एक बार, तो 4 गुने x 4x प्लस 3 कम 3 तो 3 दूनी 6y माइनस कितना हो जाएगा 8 3 24 बराबर कितना 0, बटा में 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्रॉस गुना करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस गुना करेंगे तो 4x प्लस 6y माइनस कितना हो जाएगा 24, 3 गुने 0 कितना हो जाएगा 0। क्लियर है यहाँ तक। देखिए बहुत लोग को नहीं समझ में आया हुआ कि 3 कहाँ गया, ठीक है। तो देखिए जब इसको हम 1 से गुना किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इतना ही बचा। लेकिन 3 गुने 0 किए तो कितना हो जाएगा 0 हो गया, ठीक है। इसको समीकरण हम लोग 1 मानते हैं। 2x है 3y माइनस कितना हो जाएगा 12 बराबर 0, इसको समीकरण दूसरा मानते हैं। अब हम तुलना करते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं A1 का कोएफिशिएंट कितना है 4, B1 का कितना है 6, C1 का कितना है -24, A2 का कितना हो जाएगा, A2 का यहाँ कितना है 2, B2 का कितना हो जाएगा 3 और C2 का कितना हो जाएगा -12। क्लियर है। अब हम लोग तुलना करते हैं, ठीक है। A1/A2, A1/A2 कितना है 4/2। अब देखिए इसको काटेंगे जब तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2। इस तरह हम लोग B1/B2 करेंगे तो कितना आ गया 6/3, यानी इसका भी आंसर कितना आ गया 2। C1/C2 निकालते हैं। C1/C2 कितना है -24 बटा कितना है -12, माइनस माइनस कट जाएगा तो 12 दूनी कितना आ गया 24, यानी तीनों बराबर है, ठीक है। जब तीनों बराबर होता है तो कैसा होता है, संगत होता है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः यह संगत होगा, संगत होगा। क्लियर है सभी लोग को यहाँ तक। देखिए आगे के क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे कल क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, ठीक है।
तो टेलीग्राम में जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है? वहाँ पे इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा।